5 काम को ऐसे बता दो भिवानी की जनता के लिए जो सार्थक काम हुए, 5 काम नगर परिषद द्वारा, द्वारा 5 काम बढ़िया बढ़िया। यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वो भाजपा की नगर परिषद की चुनाव नगर परिषद का है। देखिए, नगर परिषद में मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि नगर परिषद में जिस तरह का जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार ने काम किया है और जिन लोगों ने बात ना उड़ जाओ, चुनाव तो चले नगर परिषद की बात तो आपकी स्ट्रीट लाइट की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सड़क की, बात होनी चाहिए पार्क की होनी चाहिए, बात अवैध कब्जा की होनी चाहिए। आप राम मंदिर का मुद्दा लेके आओ, भिवानी को राम मंदिर से क्या फायदा हुआ? मंदिर दो मन साहब भी तो हम भी जावांगे, जिसकी जब पैसे वो सभी जाएंगे। आप बात सुनो, वोट मांगो है, वोट ननू को सारे काम माने ये करवा दिए हैं और ये भविष्य में करवाएंगे। नहीं, काम हमने काफ़ी करवाए हैं, आपको भी पता है। मीना परमार जी को बता पाया, मीना परमार जी ने अभी बताया कि हमने जो हमारी नगर परिषद है उसने काफ़ी काम करवाए हैं, आपको भी पता है। अच्छी बात है, नगर परिषद ने काम करवाया है। चमक नमस्कार, मैं अजय। जो चुनाव को नहीं है यह साख है हर पार्टी की, हर कैंडिडेट की और हर प्रतिनिधित्व करने वाले की वोट बैंक के रूप के अंदर, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि ये वो लोकतंत्र का पर्व है जिसके साथ में कार्य प्रणाली काम करने के लिए चुनी जाती है। MP के रूप में, MLA के रूप में, चेयरमैन के रूप में, MC के रूप में, भाई क्या क्या कर क्या के रूप में, यानी यही है जो कुछ है। तो विनती है 19 जून को सुबह सुबह उठें, भगवान के मंदिर जाके साफ सुथरे कैंडिडेट को वोट देने का काम करें जो आपके हित का हो और आपके लिए सही सार्थक काम करने वाला हो। तो सौभाग्य छोटी काशी का कि हिसार के मेयर जी को अब ये भिवानी आके काम संभालना पड़ा। पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी, जिम्मेवारियाँ बड़ी हैं। तो बोल तो मेयर साहब से कि सर बताएं क्या प्लान था, किस तरह का प्लान था, क्या मीटिंग थी? देखिए, आज चुनाव संचालन समिति की हमारी बैठक थी और चुनाव में सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां दे दी गई हैं। 19 जून को ये चुनाव होना है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये भिवानी की जनता स्थानीय सरकार चुनने जा रही है और भिवानी की जनता, मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर, क्योंकि जब केंद्र में और राज्य में सरकार हो तो स्थानीय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की चुनेगी। और आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट प्रीति मान, जो कि हर्षवर्धन मान की पत्नी है और ओम प्रकाश मान जी की पुत्रवधू हैं, उन्हीं को विजय बनाएगी। और इसी विषय पर आज जो है बैठक की गई थी और आज चुनाव में सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दे दी गई हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो भिवानी का चुनाव होगा बड़ा अच्छा चुनाव होगा और 19 तारीख को मैक्सिमम वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी को। सर, बात हजम नहीं हो रही। आप मेयर हैं, आपके अंडर भी ऐसे काम, आपके अंडर आपके शहर अंदर आप काम कर रहे हैं, आपके ज़िले के लिए, आपके तहसील के लिए, आपके हल्के के लिए, आपके शहर के लिए। हिसार है, नक्शे भी नाम है, सब सौदा हिसार के अंदर है। तो सेंटर में भाजपा है, प्रदेश के अंदर भाजपा है। तो जो पिछली सरकार थी वो भी तो यहाँ पे आपकी थी सर, लेकिन घोटालों का नाम बड़ा जुड़ा था। रवि गवर्नमेंट गेट बैठ गई हो। देखिए, जो जैसा करता है वैसे बढ़ता। अब ये पहले जो चुनाव है पार्षद जो चुनते थे वो चेयरमैन चुनते थे और इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों को ही दूर करने के लिए सरकार ने फैसला लिया और ये चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा किया गया कि हमारा जो चेयरमैन होगा वो जनता तय करेगी। पहले जो चेयरमैन चुनते थे वो पार्षद चुनते थे और 31 पार्षद चुनकर, और वो कैसे बनते थे ये सभी को पता है, पिछली सारी सरकारों में ऐसा होता आया है। लेकिन अब जो जनता तय करेगी, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कोई गलत नहीं हो सकता। पार्षदों का प्रतिनिधि हो सकता है गलत हो, जैसा भिवानी में हुआ है जो हुआ है। लेकिन सर 5 साल आपकी सरकार में रह के राज किया, 5 साल आपका भाजपा का नाम लेके काम किया, फिर भी गलत था, कब था, ये था। देखिए, उसकी जांच भी चल रही है और उसमें आप देखेंगे निष्पक्ष जांच चल रही है और जांच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ही निष्पक्ष जांच का जो ये करवाया है और आज उसी का नतीजा है कि कितने आदमी अंदर हैं और कोई भी
इसमें अगर दोषी है तो बख्शा नहीं बख्शा नहीं जाएगा। जाएगा, बिल्कुल ये निश्चित तय है। ठाकुर साहब आपके पास आता हूँ, क्योंकि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, एक चेहरा है भाजपा के अंदर, उसकी नींव के अंदर, तो क्या कहेंगे जो जनता के बीच में जाया जाएगा तो किस प्रकार की लोगों से अपील की जाएगी, किस प्रकार से लोगों के सवाल जवाब किए जाएंगे, देखिए, क्या कहा जाएगा, क्या वादे किए जाएंगे? देखिए, आज भारत के अंदर माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी की सरकार है और उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, जो ऐसे मुद्दे जो 500 साल से नहीं ख़त्म हुए थे वो मोदी जी ने ख़त्म किए हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, अब 370 धारा का मुद्दा है, और गरीब जनता के लिए उन्होंने जो किया, किसी ने बात ना उड़ जाओ, चुनाव तो चले, नगर परिषद की बात तो आपकी स्ट्रीट लाइटा की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सड़का की, बात होनी चाहिए पार्का की होनी चाहिए, बात अवैध कब्जा की होनी चाहिए। आप राम मंदिर का मुद्दा लेके आओ, भिवानी को राम मंदिर से क्या फायदा हुआ? मंदिर दो माना साहब भी जाओ, हम भी जावांगे, इसकी जब पैसे वो सभी जाएंगे। अब बात सुनो। दूसरा हमारी राज्य सरकार, आपने पूछा है वही बात जवाब दे रहा हूँ मैं। दूसरी बात हमारी राज्य सरकार, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत अभूतपूर्व काम यहाँ पर किए हैं, चाहे इसके सुपूर्व आपने देखा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात है हमारी नगर परिषद की, नगर पालिकाओं की, जो आज चुनाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ नाम मोदी जी का नारा है कि पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, 3 इंजन की सरकार होगी, जिससे हम सभी एक के जैसे गाड़ी चलती है उसी प्रकार चलेगी, ऊपर से नीचे तक सभी एक सा काम होगा। कोई नगर पालिकाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया जाएगा, नगर परिषदों का बहुत अच्छा विकास किया जाएगा। भिवानी हो चाहे दूसरे नगर परिषद हैं, सबके अंदर बहुत विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। आज तक जो गलतियां हुई हैं वो इसीलिए हुई कि हरियाणा सरकार ने पैसा देने में नगर परिषद भिवानी को भी कसर नहीं छोड़ी, और वो सोचते थे ये पैसा बहुत अच्छी जगह लग रहा होगा, लगना चाहिए था, लेकिन जो भी घोटाला हुआ वो सामने आया और हमारी पूरी भिवानी। तो 5 साल आप क्या करो थे ठाकुर साहब? मैं एक मिनट वही बोल रहा हूँ, सारी चीज़ आ जाएगी, बोलने दो। हमारी पार्टी सबसे पहले जाकर एसपी साहब से मिली और सब ने कहा कि इसका खुलासा होना चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और वही बात आज वो चल भी रही है कि सारी जांच हो रही है, जिसमें कोई भी हो जाए, कोई भी आएगा वो बचेगा नहीं, कोई भी, ये निश्चित बात है। जाके ठाकुर साहब लेट जाके 5 साल पीछे जाके पहले तो आप भी कौन जाके मीना परमार जी महिला की एक वो शख्सियत हैं, जहाँ भी रहती हैं, एक अपने साख भी है और अपना वर्चस्व भी है, मीना परमार करूँ। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, जनता के बीच में जाया जाएगा, किस प्रकार की अपील की जाएगी, किस प्रकार लोग भाई साहब नू जाए काम चल लगा, आपने तो आप खतर में आया था 2 मिनट खतर, आ जाओ आपके जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ नीचे पक्का है। हाँ भाई चालू लाइव में कहीं हमको सुनने नीचे है। नमस्कार बहन जी, तो किस प्रकार के जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, किस प्रकार की बातें रखी जाएंगी जनता के आगे, भाई हम आपकी ये मुद्दे दूर करेंगे आने वाले वक्त में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव में मुद्दे नहीं उठाता, उसके लिए तो हर समय चुनाव है और हर समय जनता उसके लिए सर्वोपरि है। हम लोगों ने, चाहे हम केंद्र की सत्ता में हैं आज, चाहे हम प्रदेश की सत्ता में हैं, समय समय पे जो भी समस्याएं लोगों की हमारे सामने आई हैं, सरकार ने केंद्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। और उसी का ये हम प्रतिफल कहेंगे कि आज जनता में जो रुझान है नगर परिषद को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, वो बहुत बेहतरीन है और लोग हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ले रहे हैं। बहन जी, 5 काम को ऐसे बता दो भिवानी की जनता के लिए जो सार्थक काम हुए, 5 काम नगर परिषद द्वारा, 5 काम बढ़िया। यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वो भाजपा नगर परिषद की, चुनाव नगर परिषद का है। देखिए, नगर परिषद में मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि नगर परिषद में जिस तरह का जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार ने काम किया है, और जिन लोगों ने मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रही हूँ, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया वो भ्रष्टाचारी आज जेल के अंदर हैं। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पे लोगों की समस्याएं सुनने का, समस्याओं को समझने का और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। हम लोग सत्ता में आज हैं और सत्ता में रह करके अगर कोई सरकार दागदार ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार पे इसकी कोई आंच नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का किया हुआ फ्रॉड था, व्यक्तियों का किया हुआ फ्रॉड था, सरकार की उसमें कोई भागीदारी नहीं रही, सरकार का कोई ऐसा मंत्री या विधायक कोई इसमें शामिल नहीं रहा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सरकार पूरी तरह से आज भी पाक साफ है और सरकार की जो कार्यशैली रही
वो बहुत बेहतरीन रही। लेकिन यहाँ के सबका मंत्री साथ, यहाँ पे सबका मंत्री विकास, यहाँ के मंत्री भी और एमएलए चुप रहे। साथ लेकर के पूरे शहर का विकास, ये सोच आज भारतीय जनता पार्टी की है और इसी सोच पे नगर परिषद का ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं प्रीति मान, निश्चित तौर पे 19 तारीख को भिवानी शहर की जनता कमल के फूल का बटन दबाएगी और 22 तारीख को जो नतीजे होंगे वो भाजपा के पक्ष में होंगे। ओके मैम, चलो भाजपा के पक्ष में होंगे। सर प्लीज से बात करेंगे। मैम एक मिनट मैम, रुकिए प्लीज। आप भी कहीं ना कहीं टिकटार्थी थे, ऊपर भी मजा बात करने का। बताए किस प्रकार से लोगों से अपील की जाएगी, किस प्रकार से लोगों से बातें की जाएंगी? देखो, टिकटार्थी होना अपने आप में है और टिकट देना हो सकता है उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ किया है, वो अपने आप में एक बेहतरीन साबित होंगी। और हम घर घर जा रहे हैं, अच्छे कार्य किए हैं। घर घर जाके भाई हमारी जो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है, प्रीति मान जो हमारी कैंडिडेट है, उनको आप वोट दीजिए। हम आपसे अपील कर रहे हैं। वोट मांगो है, वोट ननू को सारे काम माने ये करवा दिए हैं और ये भविष्य में करवाएंगे। नहीं, काम हमने काफ़ी करवाए हैं, आपको भी पता है। मीना परमार जी को बता पाया। मीना परमार जी ने अभी बताया कि हमने जो हमारी नगर परिषद है उसने काफ़ी काम करवाए हैं, आपको भी पता है। अच्छी बात है, नगर परिषद ने काम करवाया। नीचे मुकेश गौड़ चले गए जी, तो दो बात उनसे लूँगा क्योंकि कल उन्होंने 1 घंटा घर से दादरी गेट तक का रोड शो भी किया था शहर के अंदर, और बहुत बड़ा रोड शो था और देखने लायक था। तो बया के अंदर मीटिंग है और मुकेश गौड़ जी के बारे में बात क्या कर रहे हैं, वो कोका कोला की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कोका कोला की बोतल बनाया करते। आज देखें तो जब मालिक मिले है, सब कुछ दे है तो अच्छा लगता है। तो मुकेश गौड़ जी पता नहीं गए अखड़े गए, मुकेश गौड़ गए क्या? हाँ भाई साहब, मुकेश तो होगी ख़त्म और सारे ने टच जा लिए। तो जो मिले उनसे मैंने बातें कर ली। तो मेरे आगे मुकेश रैजा जी एक ईमानदार पार्षद रहे हैं और व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, चाहे पार्टी भाजपा की हो, चाहे बात समाज की हो, चाहे वो छोटी काशी की हो। तो बताएं वैसे आज की क्या मीटिंग थी, क्या एजेंडा था, किस प्रकार से एजेंडा था? आज कोर ग्रुप की मीटिंग थी। अच्छा, बस उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर ग्रुप की है उसके नाते से सभी इकट्ठे हुए थे। तो मुकेश रैजा जी किस मुद्दों को लेके जनता बीच में जाया जाएगा? मुद्दे तो वही है जो नगर परिषद के होते हैं। समाज क्या क्या मुद्दे? सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अपने शहर की चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए, जो भी मुद्दे हैं सफाई का है। आपकी सरकार में मामले थे, सही मामला था जिस टाइम आपका राज था, सरकार थी, 5 साल आपने राज किया, तो वो भी था, उस समय में भी था। आपने देखा होगा पिछली सरकार में भी सभी गलियों का निर्माण हुआ था, अच्छी तरह से हुआ था। और आगता गली ज़्यादा बनी थी, आधारा बजट कम बनी थी। मुकेश गौड़ जी घोटाले बड़े 500 करोड़ का घोटाला नाम लग रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ घोटाला नहीं था जो आप सोच रहे हैं। मतलब ये जो ज़मीन थी कोई और था, कुछ और था, वो सारा जोड़ के 500 करोड़ कर दिया गया कुछ ऐसा। देखो आप ये बताओ कितना जो आप 500 करोड़ बता रहे हैं, इतना तो लोग चिल्ला के इतना तो सरकार ने हमें दिया ही नहीं था, कमेटी में भेजा ही नहीं था पैसा। अच्छा, अब आप बताओ जो आया 100-125 करोड़ रुपए, उसके बावजूद आप 500 करोड़ कैसे बता सकते? तो जनता जो सवाल करेगी आपसे, भाई बताओ भाई वो 500 करोड़ खड़े गए, जनता की आवाज़ बन रहा है, तो मुकेश रैजा क्या कहेगा जनता बीच में? उन्हें भूल जाओ, आगे वोट दियो, आगे ईमानदार नेता होगा। हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से हमेशा से यही कह कि ईमानदार छवि का ही कोई आप चुने व्यक्ति। आज हमारे पास जो नेता आया है भारतीय जनता पार्टी का, ईमानदार छवि का ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ईमानदार छवि का नेता है। चलो भाई अच्छी बात है। कोर कमेटी की मीटिंग थी और ये व्यवस्था थी, बया के अंदर आया तो मुकेश गौड़ जी के लिए था, लेकिन वो चले गए। मैंने उनको रोका भी गया वीडियो में, वैसे रुके उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको नीचे खड़ा मिलूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, नेता है वो टीबीजी होंगे, चुनाव का माहौल है कल की, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी एक शोभा यात्रा उन्होंने निकाली थी शहर के बीचों बीच, वोट मांगने के लोगों से अपील कर रहे थे। तो क्या पता आप भी कोई बिजी शेड्यूल हो, नेताजी हैं, दोबारा मिलेंगे तो दोबारा बातें कर लूँगा। जवाहर सैनी जी का और सौभाग्य छोटी काशी का कि जींद के नेता अब भिवानी के चुनाव में तैयारी करने आए हुए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, क्या प्रोग्राम बन रहा है भाजपा द्वारा? आपकी जैसे जानकारी में कि हरियाणा में निकाय का चुनाव चल रहा है, और क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और स्टेट में भी हमारी सरकार है और नगर में भी हमारी सरकार, बड़े 3 टायर सरकार, यानी कि अंतिम व्यक्ति से लेकर के ऊपर तक सब व्यवस्थाएं हमारी सरकार के हाथ में हों, ताकि हम जनता की बहुत बढ़िया से सेवा कर सकें। सैनी साहब, जो पिछली योजना की बात करूँ तो भिवानी के अंदर तो आपकी सरकार थी ऊपर से नीचे तक, चाहे चेयरमैन की बात हो, चाहे एमएलए की बात हो, चाहे एमपी की बात हो, चाहे सौदा सारा आप लोगों के हाथ में था। जी, और कुछ काम हमने उस समय में पूरे किए हैं
और ये तो जब से सृष्टि बनी है तब से राजा भी थे, महाराजा भी थे, अंग्रेज़ भी आए, सरकारें भी आए, कांग्रेस भी आए और हम भी आए और हमारा राज भी आ रहा। तो निरंतर चलने वाला काम है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। वो तो लूट के लेके गए हैं, लेकिन आपने तो जीरो टॉलरेंस की बात की थी। लूट के ले जाने में, हाँ, लूट के ले जाने में और भ्रष्टाचार में आदमियों में कमी हो सकती है, पार्टी संगठन व्यवस्था योजनाओं में कमी नहीं होती है। करने वाला कोई अगर खेत बाड़ को खाने लगे तो बुरा है, और जैसा उसके साथ होना चाहिए था वैसा हमने ठोक के किया है, उसकी मदद नहीं की। ये क्या सिस्टम सर, जब 5 साल तक होता रहा, सब कुछ चलता रहा आंखों के आगे, लेकिन जब बातें आती हैं तो उसको निष्कासित भी कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ठेके फोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं। सर जब तक अच्छा करे तब तक तो कार्यकर्ता सर गाड़ी पर रैली हम ले जाओ, आपके प्रोग्राम कराए तो वो नेता बढ़िया भी है, साफ सुथरा भी है, हर प्रोग्राम में उसकी शिरकत थी। लेकिन सर ऐसा बात नहीं। अभी जब कार्यकर्ता पार्टी के सामने आता है तो उसका एक रूप होता है, हमें नहीं पता होता कि वो घर में क्या करके आया है, रास्ते में क्या करके आया है। जैसे उसकी जानकारियाँ मिली और चीज़ें उजागर हुई तो किसी मंत्री ने या किसी पार्टी पदाधिकारी ने, किसी नेता ने उसके समर्थन में बयान नहीं दिया। लोगों को किस तरह समझाया जाएगा? यही समझाने का तरीका है कि हम जिम्मेवारी देंगे काम करने की, ईमानदारी से करेगा तो ठीक है, अगर उसमें कोई ठगी करेगा तो ठोक के लेंगे। तो अब क्या प्लान बनाया भिवानी की व्यवस्था के लिए सर? भिवानी की व्यवस्था के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो नगर परिषद एक्ट के अंदर आती है, जो निकाय एक्ट के अंदर आती है, उसके दायरे में रह करके जितनी योजनाएं हैं उसका संकल्प पत्र लेकर के हम परसों आ रहे हैं। सर साहब किस प्रकार के जो कार्यकर्ता आपको बातों से अवगत करा रहे हैं, क्या क्या आपको कमियां बता रहे, ताकि लोगों को बाद में जाके बातें भी करने हैं, बताने भी हैं कि ये कमियां पूरी होंगी? क्या कार्यकर्ताओं में, क्योंकि एक जब चुनाव आता है, कोई चाहे पहलवानों का एक दंगल आता है तो कितने सारे लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, और आपको भी समझ में आता है कि 5 लोग टिकट मांग रहे हैं तो एक को मिलता है तो चारों को लगता है कि जैसे कुछ दिन के लिए मन खराब होता है। तो फर्स्ट फेज जो चुनाव का होता है, कोई भी दल, कोई भी सेना, कोई भी देश पहले अपनी चीज़ों को संगठित करता है। आज हम अपनी पूरी पार्टी को संगठित करके आपके सामने देखा है, कोर ग्रुप बैठा था। इस चुनाव संचालन समिति ने अब चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी, दृढ़ता, अपनी योग्यता के साथ लोगों के बीच में जा रहा है। वो तो लोगों के बीच में जाके कहेंगे क्या? संकल्प पत्र लेके आ रहे हैं परसों, ये मेरे हाथ में तैयार है। हम इसको आज सलाह लिए, कुछ इसमें चेंजिंग है, वो डाल करके परसों हम आपके सामने मीडिया के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने क्या बताया, कितनी समस्याएं मानते हैं शहर के अंदर, जिस प्रकार से आप जाएंगे गली गलियों, क्योंकि आप सुलझे हुए नेता है और व्यक्तित्व को धनी है, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे जिंद की बात हो। लोगों के जो आम जन की समस्याएं होती हैं, जैसे सड़कें हैं बना दी, लेकिन 5 साल में टूटती हैं। लेवल ऊंचा हो गया, लेवल नीचा हो गया, पीने का पानी है, डेवलप हो रहा है, नया एरिया आ रहा है, नई कॉलोनियाँ जो है वो अप्रूव करना है। अप्रूव करेंगे तो उसमें भी पानी की, सीवर की व्यवस्थाएं, लाइट की व्यवस्थाएं देना है। जो काम ड्यू है, जो कानूनन हम कर नहीं पाए थे, उन सारे को पूरा करने की लोगों का विचार है। शहर के अंदर समस्या ज़्यादा है क्योंकि पता नहीं चल रहा शहर खड्डे में है या खड्डों में शहर है। चलिए तो इसको ऊपर आप पुलिस से ध्यान दें और ये फर्स्ट कॉलम में लिखें कि व्यवस्था सुधारनी ही है। हाँ, हम आप जैसे मित्रों से सबसे सलाह लेके ही संकल्प पत्र देंगे, और पहला संकल्प पत्र जो हमारा आएगा पहले 3 साल के अंदर हम उस सारे काम को पूरा करेंगे। चलो, थैंक यू सर। तो सैनी साहब हैं भाई, व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनसे भाजपा के प्रतिष्ठित निष्ठावान नेता देखे जा सकते हैं। विचार थे, तैयारी लगी है चुनाव की, कोई भिवानी के अंदर अब चुनाव तुलने जा रहा, लेकिन ये व्यवस्था थी। अब भाजपा नेताओं से मैंने पूछने की कोशिश की कि बताएं जनता के बीच में आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे और किस प्रकार की जनता के आगे बातें रखेंगे। अब कुछ भाजपा नेता ने मोदी के ऊपर बात थोप दी, कुछ ने किसी के ऊपर थोप दी, किसी ने कुछ के ऊपर थोप दी, लेकिन ये है कि अब की बार भाजपा ने नेता ही बदला है, कैंडिडेट भी बदला है और कहीं ना कहीं चुनाव भी तो डायरेक्ट होने ही हैं। तो जी विनती सभी से कि वोट करने जाओ तो मत्था टेक के भगवान का अगर ना दोगे सुनने से पटवारी बन के जाना और टेक के भगवान का मत्था, भगवान से विनती करना, प्रार्थना करना, भगवान हमें कोई हमारे हाथों से एक अच्छा नेता चुन के जाए जो बैठ के हमारे शहर के लिए, हमारे छोटे काशी के लिए काम कर पाए। तो वोट सभी ने डालने हैं, कोई ऐसा ना हो कि कोई पेट का चक्कर में, कोई मीटिंग के चक्कर में भूल जाए वोट डालने, क्योंकि वोट सबका अधिकार है। वोट से ही आप जीत सकते हैं और वोट की शक्ति से आप अपना काम करवा सकते हैं, चाहे पार्टी किसी का भी रूप हो सके, चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो ये माध्यम था जी, बया के अंदर मीटिंग थी, कोर मीटिंग थी भाजपा की, जिला कार्यालय की, और मेयर साहब हिसार से आए हुए थे मीटिंग लेने के लिए, अच्छी बात है। तो नेता जा चुके, जिन्होंने बाइट दी उनकी मैंने आपको दिखा दी।
तो ये खबर और ये माहौल है भिवानी से भाजपा का। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।